विधि विधान से खुले सिखों के पवित्र तीर्थ श्री हेमकुंड साहिब के कपाट। दोपहर करीब 12:30 बजे पढ़ी गई साल की पहली अरदास। अरदास, शब्द, कीर्तन और गुरबाणी के बीच सिख श्रद्धालुओं के लिए खोले गए हेमकुंड साहिब के द्वार। 4,500 सिख श्रद्धालु रहे मौजूद। गोविंद घाट से पंचप्यारे की अगुवाई हेमकुंड में गुरु ग्रंथ साहिब को किया गया विराजमान। सुखमनी साहिब के पाठ के दौरान भक्तों पर पुष्प वर्षा। रंग बिरंगे फूलों से श्री हेमकुंड साहिब का किया गया श्रृंगार। बर्फीली चोटी पर बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल के जयकारों से गूंज। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के करीब पवित्र सरोवर को देख भाव विभोर हुए सिख श्रद्धालु। देश विदेश से सिख श्रद्धालु के पहुंचने का सिलसिला शुरू। अक्टूबर तक जारी रहेगी तीर्थ यात्रा। केरल के बाद महाराष्ट्र में समय से पहले मानसून दी दस्तक। 2 से 3 दिनों में मुंबई तक पहुंचने की संभावना। मौसम विभाग ने मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की। बुल्ढाना में तेज हवा के साथ हुई बारिश। वाहनों की रफ्तार पर लगी लगाम। महाराष्ट्र के वाशिम में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। बारिश थमने का इंतजार करते दिखे लोग। पुणे में मूसलाधार बारिश से बेहाल हुए लोग। पुणे सोलापुर हाईवे पर जलभराव से यातायात प्रभावित। पुणे में तेज बारिश के बीच ट्रैफिक पुलिस ने पेश की समर्पण की मिसाल। बारिश में फंसे लोगों के लिए बंद नालों की सफाई की। महाराष्ट्र के सतारा जिले में 5 दिनों से हो रही बारिश से बेहाल हुए लोग। हेल्थ एक्सपर्ट ने कई इलाकों में जलभराव से बीमारी फैलने की आशंका जताई। लगातार हो रही बारिश की वजह से फल्टन में खुली तैयारियों की पोल। 251 मिलीमीटर दर्ज की गई बारिश। उफान पर नदी नाले। बाल बाल बची बाइक सवार की जान। तेजी से बढ़ रहा बाणगंगा नदी का जलस्तर। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले नागरिकों के लिए जारी की चेतावनी। तेज बारिश की वजह से अहिल्यानगर में यातायात प्रभावित। अहिल्यानगर जामखेड़ा राजमार्ग बंद। वाहन सवार लोग हुए परेशान। मध्य प्रदेश में मानसून को लेकर मौसम विभाग का अनुमान। जून के पहले हफ्ते में मानसून की होगी एंट्री। जालना में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। सोएगांव देवी में नदी का बढ़ा जलस्तर। पुल डूबने से ग्रामीणों को हो रही दिक्कत। भुवनेश्वर शहर में रुक रुक कर हो रही बारिश। मौसम हुआ सुहाना। लोगों को गर्मी से मिली निजात। तमिलनाडु में बारिश का रेड अलर्ट। प्रशासन ने एहतियातन ऊटी के बोट हाउस को किया बंद। लगातार हो रही बारिश से शहर के कई हिस्सों में जमा हुआ बारिश का पानी। यातायात अस्त व्यस्त। बारिश के बावजूद नीलगिरी में सैलानियों का जमावड़ा। फूलों की प्रदर्शनी के लिए लोगों में उत्साह। केरल में मौसम विभाग का अलर्ट। सोमवार को 5 जिलों में बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान। गुजरात में अगले 4 दिनों के लिए बारिश को लेकर मौसम विभाग का अनुमान। दक्षिण गुजरात में भारी बारिश और सौराष्ट्र सामान्य से मध्यम बारिश का अलर्ट। अरब सागर पर दबाव कम होने से बारिश के राहत के आसार। मौजूदा तापमान में किसी तरह से बदलाव को मौसम विभाग का इनकार। 4 दिनों के लिए सूरत, तापी, डांग, नवसारी, वलसाड, दमन, दादरा और नगर हवेली में भारी बारिश का अलर्ट। 3 दिनों के लिए सौराष्ट्र के जामनगर, राजकोट, अमरेली, जूनागढ़ में होगी मध्यम बारिश। नेपाल में औसत से अधिक बारिश को लेकर बाढ़ प्रभावित लोगों की बढ़ी उलझन। आपदा के 8 महीने बाद नारके में जीवन जीने की कोशिश कर रहे लोग। रेवाड़ी में आंधी तूफान के चलते सड़क पर टूटकर गिरे पेड़। मूसलाधार बारिश के चलते सड़कों पर हुआ जलभराव। धौलपुर में बारिश के चलते तापमान में आई गिरावट। लोगों को गर्मी से मिली राहत। धौलपुर में तेज बारिश के चलते सड़कों पर जमा हुआ पानी। सड़क किनारे दुकान भी पानी में डूबी। हापुड़ में बारिश के चलते हुए जल जमाव की समस्या से भड़के लोगों ने जमकर किया प्रदर्शन। नारनौल में आंधी तूफान के चलते खेत में गिरा बिजली का टावर। कई गांव में हुई बत्ती गुल। बिजली विभाग मरम्मत कार्य में जुटा। पीएम मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के 122वें एपिसोड को किया संबोधित। देश के कोने कोने में सुना गया पीएम का संबोधन। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में देश की युवा और महिला शक्ति का किया जिक्र। पीएम ने की देश के वीर सैनिकों की सराहना। पीएम मोदी ने कहा, आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। आतंकवाद को खत्म करना हर भारतीय का संकल्प। पीएम ने कहा कि कई परिवारों को ऑपरेशन सिंदूर ने किया प्रभावित। कई परिवारों में जन्मे बच्चों का नाम रखा गया सिंदूर। प्रधानमंत्री ने स्वदेशी उत्पादों पर की बात। कहा, मां बाप ने संकल्प लिया है कि बच्चों को भारत में बने खिलौने ही दिलवाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर हुई बैठक।
बैठक में एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम हुए शामिल। बैठक में देश के कई बड़े मुद्दों पर पीएम ने की चर्चा। एनडीए के सभी नेताओं ने हाथ जोड़कर पीएम का किया स्वागत। पीएम ने स्वीकार किया सभी का अभिवादन। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर, जाति जनगणना और गुड गवर्नेंस जैसे तमाम मामले रहे मीटिंग का एजेंडा। पीएम ने सभी नेताओं का किया मार्गदर्शन। एनडीए मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद बोले जेपी नड्डा, ऑपरेशन सिंदूर, जाति जनगणना को लेकर पास हुआ प्रस्ताव, एकजुट होकर करेंगे काम। पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर कल गुजरात जाएंगे। राज्य को देंगे 82,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पीएम मोदी का पहला गुजरात दौरा। वडोदरा, दाहोद, भुज, अहमदाबाद, गांधीनगर जाएंगे पीएम मोदी। वडोदरा में नारी शक्ति करेंगी पीएम मोदी का भव्य स्वागत। दाहोद को 21,405 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। देश के पहले लोकोमोटिव D9 का लोकार्पण करेंगे पीएम। 9,000 हॉर्स पावर है लोकोमोटिव इंजन की क्षमता। लोकोमोटिव इंजन 4000 टन माल ले जाने में होगा सक्षम। रेलवे प्रोडक्शन यूनिट से 10,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। अगले 10 सालों में लगभग 1200 इंजन बनाने का लक्ष्य। 181 करोड़ रुपए की 4 जल परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। दाहोद के 94 गांवों को जल परियोजनाओं का मिलेगा लाभ। दाहोद विधानसभा के बाद कच्छ में पीएम मोदी का रोड शो। भुज को 53,414 करोड़ रुपए के 33 परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी। 27 मई को पीएम का अहमदाबाद में 2 किलोमीटर लंबा रोड शो। अहमदाबाद में पीएम मोदी के स्वागत को लेकर भव्य तैयारी। पीएम के कटआउट्स के साथ सेना के जवानों की भी तस्वीरें। रोड शो रूट पर एलईडी ब्रह्मोस मिसाइल के कटआउट्स भी लगे। अहमदाबाद के बाद गांधीनगर को मेगा सौगात देंगे पीएम। 5,536 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। पीएम आवास योजना के तहत निर्मित 22,055 घरों का उद्घाटन करेंगे पीएम। पीएम मोदी के गुजरात दौरे से पहले दाहोद पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। 9,000 HP लोकोमोटिव इंजन के शुभारंभ कार्यक्रम की तैयारियों को परखा। वंदे भारत समेत 2 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। अहमदाबाद सोमनाथ के बीच वंदे भारत ट्रेन को फ्लैग ऑफ करेंगे पीएम। रेल मंत्री ने दी जानकारी। महाराष्ट्र के नागपुर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह। नागपुर, नांदेड़, मुंबई में गृहमंत्री के कार्यक्रम। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया स्वागत। तमिलनाडु के त्रिची में सेना के सम्मान में निकाली गई कांग्रेस ने निकाली तिरंगा यात्रा। सेना से शौर्य और साहस को नमन कर भारत माता की जयकारे। जयपुर में राजस्थान बीजेपी चीफ मदन राठौर और राज्यवर्धन सिंह ने निकाली तिरंगा यात्रा। देशभक्ति गानों में झूमे समर्थक और कार्यकर्ता। तेज प्रताप यादव को लेकर आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव का बड़ा फैसला। 6 साल के लिए आरजेडी से निष्कासित किए गए तेज प्रताप यादव। लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप पर छोड़ा निजी जीवन का फैसला। पार्टी और परिवार में तेज प्रताप की भूमिका भी खत्म। तेज प्रताप के गैर जिम्मेदार व्यवहार के खिलाफ लालू यादव का पोस्ट। हमेशा नैतिक मूल्यों का पक्षधर रहा हूं। लोक स्वविवेक से तेज प्रताप से रखे संबंध। तेज प्रताप के निष्कासन के बाद तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया। कहा, हमें यह सब अच्छा नहीं लगता, ना हमें इसे बर्दाश्त करते हैं। बड़े भाई को अपने फैसले लेने का अधिकार है। कल तेज प्रताप ने अपने रिलेशन का किया था ऐलान। गर्लफ्रेंड के साथ तस्वीर की थी शेयर। तस्वीर डिलीट कर सोशल मीडिया अकाउंट हैक होने की दी थी सफाई। तेज प्रताप पर हुए एक्शन पर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन की प्रतिक्रिया। कहा, ऐश्वर्या के साथ हुई ज्यादती के वक्त क्यों नहीं जागी लालू की चेतना। लालू यादव पर राजीव रंजन ने साधा निशाना। कहा, तेज प्रताप ने 12 साल पुराने संबंधों को स्वीकार किया। विधानसभा चुनाव में हार के डर से लालू ने लिया फैसला। जनसुराज पार्टी चीफ प्रशांत किशोर ने लालू पर बोला हमला। कहा, यह जाति की राजनीति नहीं बल्कि अपने परिवार की राजनीति कर रहे हैं, इन्हें किसी की चिंता नहीं। लालू के एक्शन को जेडीयू नेता नीरज कुमार चूहे बिल्ली का खेल बता रहे हैं। कहा, बहू को घर से निकालते वक्त नहीं जागा जमीर। बेटियों का सम्मान बिहार की राजनीति नहीं, देश की संस्कृति। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने लालू पर बोला हमला। कहा, पहले बिहार बर्बाद हुआ, अब परिवार बर्बाद हो रहा है। निजी जीवन में अनैतिक तो राजनीति में नैतिक कैसे हो सकते हैं। साउथ कोरिया के सियोल में जेडीयू के सांसद ने भारतीय समुदाय के लोगों से की बातचीत। लोगों को दी ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी। सफदर डेलीगेशन के नेता शशि थरूर ने आतंकवाद के खिलाफ बुलंद की आवाज। कहा, भारत पर हमला करने वाली दुष्ट शक्तियों के खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे। न्यूयॉर्क में 9/11 मेमोरियल आतंकवाद पर बोले कांग्रेस नेता शशि थरूर। कहा, जो अमेरिका ने झेला हम भी झेल रहे हैं।
बहरीन के मनावा में श्रीनाथ जी के मंदिर पहुंचे भारतीय नेता, किए दर्शन पूजन, विश्व शांति की प्रार्थना की। बहरीन यात्रा पर पहुंचे भारतीय सांसदों के डेलीगेशन ने गणमान्य हस्तियों से की मुलाकात, ऑपरेशन सिंदूर पर रखा भारत का पक्ष। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव आयोग ने उपचुनाव का किया ऐलान, 19 जून को वोटिंग और 23 जून को परिणाम। गुजरात की 2 और केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल की 1-1 सीटों पर उपचुनाव। गुजरात की कादी विसावदर, केरल की नीलांबूर, पंजाब की लुधियाना, पश्चिम बंगाल की कालीगंज में उपचुनाव। कल जारी की जाएगी अधिसूचना, 2 जून को नामांकन की आखिरी तारीख। 3 जून को की जाएगी नामांकन की जांच, 5 जून तक प्रत्याशियों के पास नामांकन वापस लेने का मौका। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देशवासियों के लिए गुड न्यूज, अब दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना भारत, नीति आयोग के मुताबिक जापान को छोड़ा पीछे। ओडिशा के संबलपुर में गौशाला भवन पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, नए गौशाला भवन के लिए भूमि पूजन में शामिल हुए। पालमपुर में उर्वरक उत्पादन इकाई का केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया उद्घाटन, हस्तशिल्प कारीगरों से की मुलाकात। पटियाला के श्री काली माता मंदिर पहुंचे आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल और सीएम मान, दोनों ने मंदिर में की पूजा अर्चना। विदिशा में ग्राम सभा के विकसित भारत संकल्प पदयात्रा में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कार्यक्रम को किया संबोधित। सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री प्लेटिनम जुबली समारोह पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कहा भारत देख रहा बड़े सपने। रांची के जेल म्यूजियम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बिरसा मुंडा को दी श्रद्धांजलि, लोगों ने पारंपरिक ढंग से किया ओम बिरला का स्वागत। वाइस मिसेस यूनिवर्स 2023 कल्पना शुक्ला ने रचा इतिहास, 3 ग्लैमरस लुक में 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किया डेब्यू। कटिहार के श्री खाटू श्याम मंदिर की ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर हुई सजावट, भगवान खाटू श्याम पर लिपटा दिखा राष्ट्रीय ध्वज। अयोध्या में क्रिकेटर विराट कोहली ने पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ किया हनुमान मंदिर गढ़ी के दर्शन, पूजा पाठ कर लिया बजरंगबली का आशीर्वाद। दिल्ली में संडे ऑन साइकिल विद जर्नलिस्ट कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, केंद्रीय मंत्री ने साइकिल चलाकर दिया फिटनेस का संदेश। राजकुमार राव और वामिका गब्बी स्टार फिल्म में भूल चूक माफ ने दूसरे दिन की 9 करोड़ की कमाई, फिल्म का 2 दिनों का कलेक्शन 16 करोड़ 20 लाख रुपए। सलमान खान ने सिकंदर का धांसू प्रोमो किया शेयर, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई सलमान खान की फिल्म। डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्प्रिट में प्रभास के साथ दिखेंगी तृप्ति डिमरी, फिल्म के मेकर्स ने आधिकारिक घोषणा की। कपिल शर्मा के फैंस के लिए अच्छी खबर, द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 3 नेटफ्लिक्स पर 21 जून से होगा स्ट्रीम। अनुराग वासु की मल्टी स्टार फिल्म मेट्रो, इन दोनों का पहला गाना जमाना लगेगा टीजर हुआ रिलीज, फिल्म 4 जुलाई को थिएटर्स में होगी रिलीज। शनिवार को रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे के 307 युद्धबंदियों को किया रिहा, शुक्रवार को भी दोनों देशों ने छोड़े थे एक दूसरे के 390 युद्धबंदी। यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने युद्धबंदियों की रिहाई पर जताई खुशी, रूस में कैद हुआ यूक्रेन की स्वदेश वापसी को बताया लक्ष्य। शनिवार रात भी गाजा पर इजरायली हमले रहे जारी, पूरे गाजा में इजरायल ने 100 से अधिक ठिकानों पर किए हमले। इजरायली हमले से गाजा में एक डॉक्टर के घर कोहराम, डॉक्टर के 10 में से 9 बच्चों की गई जान, गंभीर हालत में पति और एक बच्चे का अस्पताल में चल रहा है इलाज। गाजा में जंग रोकने की मांग को लेकर तेल अवीव में लोगों का प्रदर्शन, गाजा में इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए युद्धविराम समझौते को बताया जरूरी। दक्षिणी फ्रांस में बिजली गुल होने के मामले में पुलिस ने जताई आगजनी की आशंका, मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। सोमवार से शुरू हो रहे आसियान शिखर सम्मेलन से पहले सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों का जुटान, कुआलालंपुर में मलेशिया के विदेश मंत्री ने किया संबोधित। पाकिस्तान में धूल भरी आंधी और बारिश में कम से कम 8 लोगों की गई जान, पंजाब प्रांत में मकान गिरने से 45 लोग घायल। बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के दिसंबर तक चुनाव कराने की मांग, अंतरिम सरकार के मुखिया यूनुस के कैबिनेट से विवादास्पद चेहरों को हटाने की भी मांग। ईरान के प्रसिद्ध फिल्मकार जफर पनाही की फिल्म को मिला कान फिल्म फेस्टिवल का सबसे बड़ा पुरस्कार, पनाही की फिल्म इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट ने जीता पाम डियोर का अवार्ड।